नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत शौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं, संस्कृत के एजुकेशनल नॉलेज तथा विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। मित्रों, संस्कृतम पठत आधुनिकम भवत इस ध्येय के साथ आइए हम कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम पे चर्चा करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम टीजीटी हो या पीजीटी हो, यूजीसी, नेट तथा संस्कृत से हर प्रतियोगी परीक्षाओं, किसी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा हो, संस्कृत समय हर प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम रखा जाता है और इससे संभवतः अधिकतर क्वेश्चन आते भी हैं और स्वभावतः बच्चे गलत भी कर देते हैं। तो आइए हम अभिज्ञान शाकुंतलम के छोटी से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी क्वेश्चन को लेकर के जो छोटी से छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं जो विज्ञान शाकुंतलम से संबंधित था, सब पे उस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु आपको सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तो आइए मित्रों, हमने पूर्व कक्षा में महाकवि कालिदास के जीवन परिचय से संबंधित सभी पहलुओं पर हमने चर्चा कर लिया था। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम पे चर्चा करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम चर्चा करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें। यदि पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए अन्य वीडियो आप प्राप्त कर सकें, क्योंकि आने देखते ही देखते आप चैनल में डूब जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे। इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बिंदु स्टेप को हम लोग करते चलें, फिर आप आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए हम अभिज्ञान शाकुंतलम के एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व साहित्य में मूर्धन्य स्थान है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विश्व साहित्य में एक अपना मूर्धन्य स्थान है, अपना एक स्थान है, जिसके प्रमाण के रूप में कहा भी जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक, तत्र रम्या शकुंतला, उसमें भी रमणी कौन है? शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है वो रमणी है। सूक्ति को इस सूक्ति से ग्रहण किया जाता है। दूसरी पॉइंट में बात करने, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो उपजीव्य है या मूल कथा महाभारत के आदि पर्व से पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो महाभारत के आदि पर्व से तथा पद्म पुराण के स्वरखंड से ग्रहण किया गया है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो उपजीव्य या मूल या स्रोत है वह महाभारत के आदि पर्व से और पद्म पुराण के स्वरखंड से ग्रहण किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम को उपजीव्य क्या है, कथा स्रोत क्या है, मूल कथा कहाँ से लिया गया, किस पुराण से लिया गया था? ये पद्म पुराण के स्वरखंड से लिया गया है। उस यथेष्ट परिवर्तन कर उसमें मौलिकता प्रदान करते हुए महाकवि कालिदास ने उन्हीं से स्रोत लेकर के उसमें अपनी मौलिकता से ग्रहण करते हुए उसमें 7 अंकों में विभाजित किया। जो विज्ञान शाकुंतलम है वो कितने अंकों में विभाजित है? 7 अंकों में विभाजित है, जिसमें से 196 श्लोकों में निबद्ध किया गया। 196 श्लोक हैं और 7 अंक और 196 श्लोक हैं इसमें। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं, इस नाटक में धीरोदात्त नायक जो पूर्ववंशी राजा दुष्यंत हैं वह क्या है? धीरोदात्त नायक हैं। और जो नायिका शकुंतला है वह मुग्धा पद्मिनी नायिका है शकुंतला। तो इस प्रकार से देखें कि जो नायक है वो धीरोदात्त है और नायिका मुग्धा पद्मिनी है। इसमें महर्षि कर्ण द्वारा पालिता कन्या शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनः मिलन की कथा वर्णित है। पहले शकुंतला का मिलन, फिर वियोग होता है, पुनः मिलन की कथा इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। 5वां पॉइंट है, महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विधा के अंतर्गत आती है। ये नाटक है, यह सुखांत नाटक है। ये क्वेश्चन आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम सुखांत है कि दुखांत है, कैसा नाटक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम सुखांत नाटक है। इस नाटक में 6 वर्षों की घटनाओं का वर्णन किया गया है। एक पूछता है कि कितने वर्षों के, अभिज्ञान शाकुंतलम कितने वर्षों की घटनाओं का वर्णन है? 6 वर्षों की घटनाओं का वर्णन है। 6वां पॉइंट देखें, नाटक का प्रारंभ आशीर्वादात्मक पत्रावली नांदी से प्रारंभ होता है। नाटक का जो प्रारंभ होता है वो किससे होता है? आशीर्वादात्मक पत्रावली नांदी से प्रारंभ होता है। मंगलाचरण जो सघृद्रा छंद है उस छंद से प्रारंभ होता है। 7वां पॉइंट, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव का वर्णन किया गया है। इसमें 8, ये भी मित्रों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में शिव के कितने मूर्तियों का वर्णन किया? तो 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया है।
मंगलाचरण अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण इस प्रकार है। या सृष्टि सृष्टिराद्या वहत विदहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभीर्वतो वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस प्रकार इसमें अनंतर हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत द्वारा शिकार खेलते हुए एक मृग का पीछा करते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम पहुंचने से प्रारंभ होता है। राजा विदूषक को चंचल जानकर के विचार करता है कि कहीं विदूषक शकुंतला पर आसक्त होने की बात रानियों से न बता दे, अतः वह उसे उपहास मात्र कहता है। इस नाटक का विदूषक माधव्य है। इस नाटक का जो विदूषक है वो किस नाम से जाना जाता है? विदूषक माधव्य के नाम से जाना जाता है। वह एक चंचल था, इसलिए राजा ने अपनी बात उसे न कह करके उपहास मात्र में कह देता है। इस प्रकार इस यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है वो क्या है? माधव्य है। 8वां पॉइंट देखें। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में अनुसुईया तथा प्रियंवदा पुष्प चुनती है। चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ होता है, प्रारंभ में अनुसुईया तथा प्रियंवदा पुष्प चुनती हैं। यह पुष्प शकुंतला के भाग्य देवता दुष्यंत के पूजन के लिए है। जो पुष्प चयन होता था, जो अनुसुईया और प्रियंवदा चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ होता है वो पुष्प चयन से होता है। यह पुष्प चयन पुष्प शकुंतला के भाग्य देवता दुष्यंत के पूजन के लिए है। 9वां पॉइंट, वक्रोक्त मूलक उपमा उत्प्रेक्षा दृष्टांत अर्थांतर न्यास आदि अलंकार का प्रयोग शकुंतला के दृष्टिगत होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में उपमा उत्प्रेक्षा दृष्टांत अर्थांतर न्यास अलंकार ये सब प्रलेखित होते हैं, दृष्टिगत होते हैं। 10वां पॉइंट, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रधान या अंगीरस श्रृंगार है। पूछता है मित्रों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा था। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगीरस या प्रधान रस कौन है? श्रृंगार है। से श्रृंगार रस में भी संभोग श्रृंगार और प्रधान है। श्रृंगार में भी दो है, तो इसमें से संभोग श्रृंगार इसका प्रधान रस है। इसके अतिरिक्त सभी रसों का मार्मिक व्यंजना तथा चतुर्थ अंक में करुण रस प्रधान व्यंजना है। चतुर्थ अंक में की बात की जाए तो कौन सी व्यंजना है? करुण रस की व्यंजना है चतुर्थ अंक में, क्योंकि वहां पर अभी शकुंतला के विदाई का वर्णन किया गया है। विदाई का वर्णन होने से यहाँ पर करुण रस की प्रधान व्यंजना परिलक्षित होती है चतुर्थ अंक में। 11 पॉइंट देखें मित्रों। छंद काव्य का आह्लादक तत्व है। छंद क्या है? काव्य का आह्लादक तत्व है। विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग करके महाकवि कालिदास ने अपनी कविता वनिता को आह्लादित बना दिया। कवि ने विभिन्न स्थलों पर उसके अनुरूप ही 24 छंदों का प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 24 छंदों का प्रयोग किया गया है। ये छंद निम्नलिखित है: आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्या, शिखरणी, वैदिक त्रिष्टुप छंद आदि प्रयोग किया गया है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। कवि ने भाव के अनुरूप छंदों का प्रयोग कर, जैसा जैसा भाव था भाव के अनुरूप छंदों का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया है। प्रयोग कर भाषा और भाव में तारतम्य स्थापित किया है, जिससे भाषा और भाव में तारतम्य स्थापित किया जा सके। अभिज्ञान शाकुंतलम की वर्ण शैली स्वाभाविक है, प्रसाद गुण युक्त है, परिष्कृत है, प्रांजल और वर्ण से अनुकूल है। इस प्रकार से आप अभिज्ञान शाकुंतलम के विशेषता जान सकते हैं। 12वें पॉइंट की यदि बात करें हम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति, कौशिकी वृत्ति प्रधान है। जब भी हम अभिज्ञान शाकुंतलम की विशेषता पर बात करते हैं, उसके काव्य सौंदर्य पर बात करते हैं, तो इसके प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति और कौशिकी वृत्ति प्रधान परिलक्षित होती है। भाषा गद्य के लिए सौरसेनी प्राकृतिक और पद्य के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत दोनों का प्रयोग किया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप अभिज्ञान शाकुंतलम में देखेंगे कि सिपाही और धीवर, दोनों सिपाही और धीवर मागधी प्राकृत बोलते हैं। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 छंदों का प्रयोग इस प्रकार के, जिसमें आर्या छंद अधिक प्रयोग किया गया है। इसकी सबसे अधिक प्रधानता आर्या छंद की इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में परिलक्षित होता है। 13वें पॉइंट की यदि हम बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक सर्वोत्तम अंक है, उत्तम अंक। अभिज्ञान नाटकों में कौन सा नाटक?
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। और नाटकों विज्ञान शाकुंतलम में से कौन सा अंक सबसे महत्वपूर्ण है? चौथा अंक। चौथों में से भी 4 श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। तो सर्वोत्तम अंक क्या है? चौथा। हाँ, चौथा सबसे महत्वपूर्ण अंक है। और चौथे अंक में भी 4 श्लोक, छठवां श्लोक, 18वां श्लोक, 17वां श्लोक और 19वां श्लोक, 4 श्लोक और महत्वपूर्ण है इसमें। ये चारों श्लोक भाव और भाषा की उत्तमता के कारण, किसके कारण? भाव और भाषा की उत्तमता के कारण सुप्रसिद्ध है। घटनाओं की विभिन्नता, कल्पना के कोमल तत्व में, मानव चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण में, भाषा की सरलता और लालित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसकी भाषा शैली वैदर्भी रीति में इतनी मधुर भाषा शैली है। अपनी भाव के माध्यम से भावानुरूपेण जैसे भाव हैं उसी प्रकार लेखनी चलाने में महाकवि कालिदास सिद्धहस्त थे। उसी प्रकार यहाँ पर उनकी भाषा शैली की पूरी परिलक्षित होती है। उपमा कालिदास है जो कहा जाता है वह झूठा नहीं है, वो शाश्वत सत्य है। यदि अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषकों का बाद नामकरण किया जाए तो संपूर्ण ग्रंथों पर हम विदूषकों पर नामकरण अध्ययन हम करेंगे। मैत्रेय विदूषक जो कहाँ पाया जाता है? मृच्छकटिकम में पाया जाता है। माधव्य विदूषक अभिज्ञान शाकुंतलम में पाया जाता है। माणवक विदूषक विक्रमोर्वशीय में पाया जाता है। वसंतक विदूषक स्वप्नवास दत्त में पाया जाता है। गौतम विदूषक मालविकाग्नि मित्र में पाया जाता है। यहाँ पर मित्रों हम सभी विदूषकों का आपको परिचय करा दिए हैं कि किस ग्रंथ में, किस नाटक में किस नाम से विदूषक को जाना जाता है, क्योंकि स्वभावतः बच्चे गलत करते हैं। विदूषक का नाम पूछा जाता है कि माधव्य विदूषक किस नाटक में प्राप्त होता है, तो बच्चे स्वभावतः गलत करके चले आते हैं। इस प्रकार से हम सभी आपको विदूषकों का नाम, किस ग्रंथ में किस विदूषक का नाम से पुकारा जाता है, हम यहाँ पर आपसे चर्चा कर लिए हैं, जिससे कि आपको गलत होने की कोई संभावना न बने। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस विदूषक का नाम किया जाता है? हाँ, माधव्य नामक विदूषक अभिज्ञान शाकुंतलम में परिलक्षित होता है, दिखता है। वसुमती जो राजा का हृदय है, वसुमती जो राजा का हृदय है। हंसपदिका संगीतज्ञ जो राजा सुनते थे। हंसपदिका एक संगीतज्ञ है जिससे राजा हमेशा सुनते रहते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कने का प्रसंग 2 बार आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के दाहिनी भुजा फड़कने का प्रसंग 2 बार आया है। पहला प्रथम अंक में 16वें श्लोक के समय और 17वें श्लोक अंक में 13वें श्लोक में 2 बार प्रदर्शित होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंक की यदि हम बात करें तो प्रथम अंक में आश्रम प्रवेश, जिसमें श्लोकों की संख्या 34, अंक का प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु से होता है। द्वितीय अंक जो अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक है वो आश्रम निवेश से, श्लोकों की संख्या इसमें 18 है। तीसरा अंक मिलन के नाम से जाना जाता है। तीसरा अंक अभिज्ञान शाकुंतलम मिलन के अंक से जाना जाता है, जिसमें श्लोकों की संख्या 24, प्रेम पत्र लिखने का वर्णन तृतीय अंक में प्राप्त होता है। चतुर्थ अंक इसमें इसको विदाई के नाम से जाना जाता है। इसमें श्लोकों की संख्या 22 है। कर्णों का प्रथम बार दर्शन होता है चतुर्थ अंक में। पांचवा अंक प्रत्याख्यान के नाम से जाना जाता है। इसमें श्लोकों की संख्या 31 है। साप का प्रभाव इसमें परिलक्षित होता है। छठवां अंक है पश्चाताप, श्लोकों की संख्या इसमें 32 है। राजा दुष्यंत का पश्चाताप करना, राजा दुष्यंत का शकुंतला के प्रति पश्चाताप करना इसमें परिलक्षित होता है। सातवां अंक पुनर्मिलन, इसमें श्लोकों की संख्या 35 है। राजा दुष्यंत शकुंतला मिलन हेमकूट पर्वत पर होता है। राजा दुष्यंत का शकुंतला से जो मिलन होता है वह हेमकूट पर्वत पे होता है। अब यदि हम बात करते हैं तो व्युत्पत्ति का, कालिदास की व्युत्पत्ति हम किस प्रकार से करेंगे? काल्यादासः कालिदास, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कालिदास यहाँ पे काली शब्द ज्ञंत है, अतः ज्ञापो संज्ञा छंदसो बहुलम सूत्र से संज्ञा के अर्थ में काली को हर्ष काली हुआ है। इस प्रकार से कालिदास कालिदास और यहाँ काली शब्द ज्ञात है, अतः ज्ञापो संज्ञा छंदसो बहुलम सूत्र से यहाँ पर हर्ष हो गया। ये क्वेश्चन बार बार मित्रों इंटरव्यू में भी और
प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है बार बार। अभिज्ञान शाकुंतलम की व्युत्पत्ति की यदि बात करें इसके, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नाम से विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान अभिज्ञान शाकुंतलम और कुछ विद्वान अभिज्ञान शकुंतलम कहते हैं। इन दोनों में अभिज्ञान शाकुंतलम अधिक प्रचलित नाम है। इन दोनों की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की गई है। पहली व्युत्पत्ति है अभिज्ञायते अनेन इति, अर्थात अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञान धातु से लुट प्रत्यय। अभिज्ञान यहाँ पर करणाधिकरण सूत्र से कर्ण में लुट प्रत्यय हुआ है और यहाँ अभिज्ञान का अर्थ अंगूठी है। शकुंतलाम शकुंतलाम अधिकृत कृतम नाटकम शकुंतला, शकुंतला नाटक के अर्थ में अण प्रत्यय होकर के अधिकृत कृते ग्रंथे सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है। अभिज्ञानम प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पर शाक पार्थिवादि नाम सिद्ध है। उत्तर पद लोपस उपसंख्यानम, इस वार्तिक से प्रधान का लोप हो जाता है। जो अभिज्ञान प्राधानम है यहाँ पर, वहाँ पे प्रधान का लोप हो जाता है। दूसरी व्युत्पत्ति की यदि हम बात करें तो अभी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से लुट प्रत्यय, यहाँ भाव के अर्थ में लुट प्रत्यय है। किस अर्थ में लुट प्रत्यय है? यहाँ पर भाव के अर्थ में लुट प्रत्यय है। अभिज्ञानम बनता है, क्या बनता है? अभिज्ञानम। शकुंतलायाह इदम इति शकुंतला, ग्रंथ के अण प्रत्यय यहाँ पे तस्सेदम सूत्र से अण प्रत्यय हुआ, तस्सेदम। अभिज्ञान तद शाकुंतलश्चेति अभिज्ञान शाकुंतलम, मयूर व्यंसकादित्वादि समास सूत्र से समास हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरी व्युत्पत्ति है अभिज्ञायते अनेन इति, उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से लुट प्रत्यय, अभिज्ञानम बना। यहाँ करण के अर्थ में लुट प्रत्यय, वहां पर दूसरी व्युत्पत्ति में जो लुट प्रत्यय हुआ है वो भाव के अर्थ में हुआ है। और तीसरी इस व्युत्पत्ति में अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको करण के अर्थ में लुट प्रत्यय हुआ है। अभिज्ञायते स्मृतमिति अभिज्ञान स्मृतम शकुंतलायाः इदमिति शाकुंतलम, अभिज्ञानम स्मृतम शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम, इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति की गई है। प्रोफेसर काले, प्रोफेसर राय, प्रोफेसर स्वामी, प्रोफेसर बोस इत्यादि विद्वान इस नाटक का नाम अभिज्ञान शकुंतलम मानते हैं। इसके द्वारा व्युत्पत्ति होगी अभिज्ञायते अनेनित, अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से लुट, यहाँ पर करण के अर्थ में लुट प्रत्यय होता है। अभिज्ञानेन स्मृता, अभिज्ञान स्मृता, अभिज्ञान स्मृता शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलाम, यहाँ शाक पार्थिवादि नाम समास था, उत्तर पद स्मृता का लोप प्रयोग किया गया है। शकुंतला, शकुंतला कैसे बना? शकुंतैहि लायते, शकुंतैहि लायते शकुंत ला क टा प्रत्यय। महाभारत में शकुंतला के संबंध में महर्षि कर्ण की उक्ति है, निर्जने तु वनेः यस्मास शकुंतैहि परिवारिता शकुंतलेति नामस्या कृतम चापि तत्तो मया। इस प्रकार से यहाँ पर हम आपको महाकवि कालिदास की व्युत्पत्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम की अभिज्ञान बनेगा, अभिज्ञान शकुंतलम बनेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम बनेगा, शकुंतला की व्युत्पत्ति, सबकी व्युत्पत्ति हमने कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन प्रश्न हमेशा बनते हैं कालिदास की व्युत्पत्ति में कौन सा सूत्र प्रयोग किया गया है, उसमें कौन सा समास है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस अर्थ में अण प्रत्यय होता है, किस अर्थ में लुट प्रत्यय होता है, इत्यादि समीप में हमने चर्चा कर लिया था। शकुंतला में कौन सा प्रत्यय है, किससे बनता है, यह शकुंत शब्द क्या होता है। शकुन एक पक्षी का नाम है, यहाँ पर शकुंतैहि लायते, शकुंत यहाँ एक पक्षी का नाम है, इस प्रकार शकुंतला का नाम शकुंतला पड़ा था। अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला अनुवाद यूरोपीय अंग्रेजी में किया था सर विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का जर्मन भाषा में अनुवाद फोस्टर ने किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रमुख नाट्य जो संधि है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रमुख नाट्य संधियां प्राप्त होती हैं उसमें से प्रथम अंक में मुख संधि, जो प्रथम अंक है, प्रथम अंक में मुख संधि, द्वितीय अंक में और तृतीय अंक में प्रतिमुख संधि,
चतुर्थ अंक में और पंचम अंक में गर्भ संधि, षष्ठम अंक में विमर्श संधि, सप्त अंक में निवरण संधि। और किंतु राघव भट्ट ने संधि विभाजन इस प्रकार किए। मुख संधि पहले और दूसरे अंक में, राघव भट्ट के अनुसार मुख संधि पहले और दूसरे अंक में मुख संधि होती है। प्रतिमुख संधि जो है वो तीसरे अंक में। शेष उपयुक्त जो ऊपर बताए गए हैं प्रथम अंक इत्यादि में इसमें बताए गए। किन मित्रों यहाँ पर आपको चतुर्थ अंक टीजीटी में पढ़ना है, तो टीजीटी के लिए चतुर्थ अंक में आप ध्यान लें कि चतुर्थ अंक में कौन सी संधि है, गर्भ संधि है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चतुर्थ अंक में कौन सी संधि प्राप्त होती है, नाट्य कौन सी नाट्य संधि प्राप्त होती है, तो चतुर्थ अंक में गर्भ संधि प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के विशेष संदर्भ में हमने समानतः सभी परिचय आपको करा दिए हैं। इसी से संभवतः क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको देख लें, क्योंकि और अपने से बना लें, एक नोटबुक बना लें, नोटबुक पे सब लिख लें, क्योंकि संभवतः इसी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। आपको हम चतुर्थ अंक के संदर्भ में हम अभिज्ञान शाकुंतलम का आपको सामान्य परिचय करा दिया। धन्यवाद।